आज का लंच बहुत लेट हो रहा था और मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि दोपहर का 3 बज गए थे और मैं अब लंच बना रही थी। तो अभी मैं आटा गूँध रही हूँ और एक साइड में मैंने आलू आलू रख दिए हैं। आलू ही छोड़ दिए थे खाली सिंपल से मैंने, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। क्योंकि लेट इसलिए हो गया था कि सुबह बच्चों ने मैगी वगैरह खा लिया था, लेट नाश्ता किया था, तो इसलिए लेट ही सारा काम मतलब हुआ था। तो मैं यहाँ आटा गूँध रही हूँ और सबसे बेकार काम लगता है मुझे आटा गूँधना। और आपको वो कैसा लगता है? मुझे दुनिया में सबसे बेकार काम, क्योंकि मुझे ताकत लगती नहीं है और मुझे बहुत झंझट लगता है आटा गूँधने में ना। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? और मुझे जल्दी जल्दी काम करना था और मुझे अपने घर जाना था, अपनी मम्मी के घर जाना था, क्योंकि मेरी भाभी ना प्रेग्नेंट है, 9 मंथ प्रेग्नेंट है, तो उनसे मिलने जाना था मुझे। तो मैं यहाँ फटाफट अपना आटा वाटा मेरे यहाँ बेटा आ गया, मुझसे पूछता मम्मा क्या बना रहे? मैंने बोला आलू रोटी। तो कह रहा क्या मम्मा रोज़ आलू रोटी? क्योंकि हमारे घर में आलू ज़्यादा बनते हैं ना, क्योंकि समझ ही नहीं आता मुझे क्या सब्ज़ी बनाना है। वैसे तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, बट जॉइंट फैमिली में बहुत दिक्कत भी होती है, पर अच्छा होता है, पर जॉइंट फैमिली बेस्ट होता है। पर आजकल जॉइंट फैमिली रह कहाँ गए हैं? कौन कौन जॉइंट फैमिली में रहता है? और मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। यहाँ मैंने आटा वाटा लगा लिया था, अच्छे से साइड कर लिया था। अब मैं कुछ बेसिक मसाले डाल रही हूँ। मैंने थोड़ा सा दही ले लिया था, दही में तो कुछ सिंपल से मसाले ऐड कर लिए थे। ऐड करने के बाद अच्छे से फेंट के मैं सब्ज़ी में डाल दूँगी। बहुत सिंपल से बनाए थे मैंने। अभी मैं जब ऐड करूँगी, जब आपको दिखाऊँगी कितने सिंपल से, पर अच्छे बने थे। पर मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरी सासू माँ हैं जो, उन्होंने अपने आप ही रोटी बना के खा लिया था आज, और रात की सब्ज़ी के साथ मैंने खा लिया था। तो ये आलू से मैं अपने हस्बैंड के बच्चों के लिए बना रही थी और घर में कोई था नहीं, सैटरडे का दिन था, सब ऑफिस जा रखे थे। और यहाँ मैंने आटा वाटा सही मान के रख दिया है। अब मैं फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी बनाना बस यही चीज़ है ना कि रोटी बनाओ फिर सबको खिलाओ, यही काम है, दिन भर यही चलते हैं। मेरे हस्बैंड आ गए हैं और देख रहे क्या बना रहे हो आप? तो हस्बैंड को भी भूख लग रही थी, तो वो खाने के लिए बोल रहे थे। तो मैं अब फटाफट रोटी सेक के मैं उनको दे दूँगी। और यहाँ मेरे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और मेरा छोटा बेटा भी इधर उधर परेशान कर रहा था मुझे, बार बार किचन में आकर। मैंने खाना दे के आ गई थी और बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं कि रोटी सेक और दे, क्योंकि हम लोग गर्म ही देती हूँ मैं बनाकर ना, साथ में ठंडी हम लोग रखते नहीं है। रोटी साथ साथ में ही बनती रहती है और सब खाते रहते हैं। यहाँ हमारा दोपहर का भी ऐसे थे, शाम का भी ऐसे थे। यहाँ मेरे छोटे बेटे का दोस्त आ गया है जो खेलने आ गया है, और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मम्मा टॉफ़ी दे दो, टॉफ़ी दे दो। तो बार बार वो परेशान भी कर रहे थे, वो छुपन छुपाई खेल रहे थे आपस में ना। तो बहुत चीज़ें हो जाती हैं, काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 बजे थे, अभी मैं नहाई भी नहीं थी और मुझे घर भी जाना था। तो मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी कि जल्दी जल्दी मेरा काम ख़त्म हो जाए और मैं जाऊँ। और गुस्सा इस बात का आ रहा था कि दोपहर के 3 बज रहे थे और मैं हस्बैंड को बोल रही थी कुछ बाहर से ले आओ, बट वो मान नहीं रहे थे, कह रहे थे घर पे ही बनाओ। तो कभी कभी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि मन नहीं करता बनाने का, और ऐसा ही होता फिर भी आपको बनाना पड़ता है, तो इसलिए भी ज़्यादा गुस्सा आता है ना। और मैं जल्दी जल्दी से सारा काम कर, मेरा हाथ भी जल गया था क्योंकि अब इसका हैंडल नहीं है ना तवे का, तो हम ऐसे ही सेक लेते हैं और बना लेते हैं। हमें तो आदत हो गई है वैसे बनाने के लिए, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। मैं फटाफट रोटी बना के गरम गरम घी लगा के बार बार दे के आ ही जा रही थी। इससे मेरे हाँ, अब मेरा सारा काम हो गया था, खाना पीना सबको मैंने खिला दिया था। और मैं अब मुझे बर्तन धोने थे, तो मैंने पहले जो सुबह बर्तन धोए थे वो मैं लगा रही हूँ पहले एक एक करके। देन मैं पूरा किचन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ऐसा होता है ना कि साथ के साथ साथ जो काम निपट जाए, बट मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा था कि बाद में लगा दूँगी। बर्तन लगाए नहीं थे, तो मैं बर्तन वर्तन फटाफट लगा के और थोड़े बहुत बर्तन धो के मैं फटाफट अपने रूम नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि रूम मैंने पहले ही क्लीन कर लिया था अपना। और अब बस किचन क्लीन करने की बारी थी। किचन भी तो ज़्यादा गंदा नहीं था मेरा किचन, मतलब क्योंकि मैं साथ साथ सफाई भी करती रहती, तो उसकी वजह से ज़्यादा गंदा नहीं होता है। तो अब मैं फटाफट बर्तन धो लूँगी। बस वही है कि थोड़े से ही बर्तन थे क्योंकि घर में कोई था नहीं, बट हम लोग वैसे 8 9 10 लोगों की फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। और मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे से बड़ी 2 जेठानियाँ हैं, और मैं सारे बर्तन धो के अच्छे से स्लिप विप साफ़ करने लग गई थी मैं। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ब्लॉग में कैसे क्या बोलना चाहिए, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। क्या पता कि मैं धीरे धीरे ही सीखेगा इंसान। और यही चीज़ मैंने पूरा किचन विचन साफ़ कर लिया था, अच्छे से क्लीन कर था, आप देख सकते हैं अच्छे से क्लीन कर लिया था सारे बर्तन। और मैंने ये बर्तन लगाए नहीं थे, मैंने कहा बाद में शाम को लगाऊंगी। और यहाँ पूरा साफ़ कर लिया था मैंने। किचन साफ़ करना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं नहा धो के तैयार हो के मैं जा रही थी। मैं सिंपल से ही रहना पसंद करती हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ लगाना अच्छा नहीं लगता।
और मेरा घर तो ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर के मतलब आधे घंटे का दूर का रास्ता ही। मेरी भाभी है जो मुझे मना कर रही थी मत बनाना, 9 मंथ प्रेगनेंट है और बेबी कभी भी हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।